पंजाब हुकूमत स्मोक को कंट्रोल करने के लिए मुतहरिक। जुमा और हफ्ता को स्कूल्स बंद रखने का ऐलान। 10 अजला में जुमा और हफ्ते को मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स दोपहर 3 बजे खुलेंगे। इतवार को हर तरह का कारोबार बंद रहेगा। इतवार को सुबह से शाम 5 बजे तक माल रोड सिर्फ साइकिलिंग के लिए खुली होगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। शहरियों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, स्मोक की बड़ी वजह भारत में फसलों की बाकियात को आग लगाना है। मार्केट्स बिल्कुल बंद करने के हक में नहीं, मगर SOPs पर अमल करना होगा। 10,000 तलबा को सब्सिडी पर इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स देंगे। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता, अवाम की खुशहाली का ख्वाब लेकर आ रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मरी में पार्टी वर्कर्स से खिताब। मजीद बोले, मेरे खिलाफ कुछ ना मिला तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल कर दिया। जब मैं वज़ीर आज़म था तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में लेकर आए। बगल में छुरी और मुंह में राम राम। किसने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया? हंसते बसते मुल्क को अपने हाथों से उजाड़ दिया गया। अवाम को सब्ज़ बाग दिखाने के बजाय अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। मैंने किसी के साथ धोखा किया तो अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। नवाज शरीफ इस मट्टी का बेटा है। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाकर दिफा को मजबूत कर दिया। नवाज शरीफ को 4 साल मुल्क से दूर रहना पड़ा। मरियम नवाज की गुफ्तगू। मजीद कहा, जब हम मुल्क से बाहर थे तो मैंने वालिद नवाज शरीफ में मुल्क के लिए तड़प देखी। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मरी की तकदीर बदलेंगे। यहाँ वो सब सहूलतें होंगी जो बड़े शहरों में मुयस्सर हैं। आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इंतखाबात के लिए तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। इलेक्शन कमीशन का कहना है, हल्का बंदियों पर तमाम उज़रदारियां निपटा दी गईं। हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। इंतखाबी फहरिस्तों की तरसील इलेक्शन प्रोग्राम तक यकीनी बनाई जाएगी। सियासी जमातों की मुशावरत के बाद ज़ाब्ता इखलाक की मंजूरी दी गई। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार। 20 रोज में इंतखाबात करवाने का हुक्म। बल्ले का निशान PTI के पास ही बरकरार रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। कहा गया कि PTI के जून 2022 में कराए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शंस मुतनाज़े थे। नए इलेक्शन करवाकर 7 रोज में रिपोर्ट जमा करवाई जाए। वकील बैरिस्टर गोहर अली का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। कहा, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। मजीद कहा, चेयरमैन PTI की नाअहली नहीं हुई, वो इलेक्शन लड़ेंगे। जेल ट्रायल खत्म। साइफर केस में 29 अगस्त के बाद की कार्रवाई दोबारा से होगी। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म भी फिर से आयद होगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पहली समाअत के दौरान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में हुक्म जारी कर दिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को डियाला जेल से अदालत के सामने पेश करने का हुक्म। जज अबुल हसनात ने वकील अली बुखारी से मुकालमा किया कि यह आपके लिए बड़ी कामयाबी हुई। वकील ने कहा, हम तो पहले दिन से यही कह रहे थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का नेशनल एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का दौरा। वज़ीर आज़म को आफात के बाद बहाली के काम और मुत्तहिदा अरब अमारात में अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इजलास पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास को मौसमियाती तब्दीली की ज़राअत, मईशत और मवासलाती निज़ाम पर असरात से भी आगाह किया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने NDMA के इक़दामात को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आज़म ने NEOC के मुख्तलिफ हिस्से देखे, अफसरान और माहिरान से गुफ्तगू की। PTI और नून लीग ने सियासी दुश्मनी को फ़रोग़ दिया। पंजाब के हुक्मरान जब भी इक़्तिदार में आते हैं तो इंतकाम लेते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कोई सियासी इंतकाम नहीं ले गया। पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी जमातें बैसाखियों की तलाश में हैं। वो अब भी नहीं सीखे तो फिर अल्लाह ही सिखाए। हम सीनियर सियासतदानों का एहतराम करते हैं। अब मुल्क की सियासत नौजवानों के हवाले की जाए। सियासी मुखालफीन लाडले और लाए गए के ताने दे रहे हैं।
ہم کہتے ہیں اگر 16 ماہ کی حکومت کا حصہ نہ بنتے تو ملک کے حالات کچھ اور ہوتے۔ رہنما نون لیگ جاوید لطیف کا اظہار خیال، کہا اداروں سے گزارش ہے شفاف انتخابات ہونے چاہیے، نا انصافی پر مبنی روایات اب ختم ہونا چاہیے۔ منی لانڈرنگ مقدمہ، ایف آئی اے نے عدالتی حکم پر مونس الہی کی جائیدادیں اور تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ ایف آئی اے نے 8 بینک اکاؤنٹس اور 6 مختلف پراپرٹیز کو بھی منجمد کر دیا۔ ادھر ایف آئی اے مونس الہی کو وطن واپس لانے کے لیے متحرک، انٹرپول کے ذریعے لانے کے لیے وزارت داخلہ کو درخواست دے دی۔ وزارت داخلہ کی اجازت کے بعد ایف آئی اے باقاعدہ طور پر انٹرپول سے رابطہ کرے گا۔ کراچی کے شہریوں کے لیے بری خبر کہ الیکٹرک صارفین پر ₹1.52 فی یونٹ اضافی سرچارج عائد کرنے کی منظوری۔ وفاقی حکومت کی درخواست پر نیپرا اتھارٹی نے اضافی سرچارج کی منظوری دی کہ الیکٹرک صارفین پر 24 ارب 50 کروڑ سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ وفاقی حکومت سرچارج عائد کرنے کا حتمی نوٹیفکیشن جاری کرے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے صارفین پر ₹1.52 فی یونٹ اضافی سرچارج عائد کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کے شہریوں کے لیے بری خبر ہے، صارفین پر ₹1.52 فی یونٹ اضافی سرچارج عائد کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے بری خبر ہے، صارفین پر ₹1.52 فی یونٹ اضافی سرچارج عائد کیا گیا ہے، جس کی منظوری بھی دی جا چکی ہے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اضافی بوجھ ان کا منتظر ہے، صارفین پر ₹1.52 فی یونٹ اضافی سرچارج عائد کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں نمائندہ اسلام آباد رانا طارق ہمارے ساتھ موجود ہے۔ رانا طارق، اطلاع کب سے ہوگا؟ جی بالکل، کہ الیکٹرک صارفین کے لیے یہ بری خبر ہے کہ الیکٹرک صارفین پر ₹1.52 فی یونٹ اضافی سرچارج عائد کرنے کی باضابطہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے۔ وفاقی حکومت کی درخواست پر نیپرا اتھارٹی نے اضافی سرچارج کی منظوری دے دی کہ الیکٹرک صارفین پر اضافی سرچارج نومبر 2023 سے دسمبر 2024 تک جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ اضافی سرچارج سے الیکٹرک کے صارفین پر 24 ارب 50 کروڑ سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ نیپرا اتھارٹی نے منظوری کے بعد فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ جی ٹھیک ہے رانا طارق، بہت شکریہ آپ کا۔